dear students, my name is Karan Sidana. Welcome back to my channel Sidana Special Classes. This is the lecture number 3 for the 10th class. We are continuing the chapter Light, Reflection and the Refraction. I hope you have seen these two lectures of mine, because in these two lectures we have covered the introduction, how the image form in the case of plane mirror, and what are the spherical mirror and the important terms related to the spherical mirror. In this lecture we will continue the topic, the important terms in the case of spherical mirror. In previous lecture we have done total 7 important terms, and in this lecture we will do some more. और आज वाली जो अपन टर्म्स करेंगे वो वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन एंड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस. न्यूमेरिकल जो भी आएगा इस चैप्टर में वो इसी टर्म्स के थ्रू आपको समझ आएगा. फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म, उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ठीक है, तो देखो यार, अपन ये पिछली बार जो डायग्राम बनाई थी वो कुछ ऐसी थी. ठीक है, ये कुछ कर्व लिया था अपन ने. ठीक है, इसको शेड करा था बैक साइड, और बैक साइड की जो ग्लास है उसको शेड करेंगे. दैट इज द कॉनकेव मिरर, जो आपको याद होगा. ठीक है, कॉनकेव मिरर. दो तरह के मिरर पड़े थे स्फेरिकल, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स. जिसकी बैक साइड पॉलिश दैट इज अ कॉनकेव मिरर, और जिसकी फ्रंट साइड पॉलिश, जिसकी इनसाइड पॉलिश दैट इज द कॉन्वेक्स. ठीक है, ये अपना कौन सा है? दिस इज द कॉनकेव मिरर. इस डायग्राम के थ्रू जो अपन ने पिछली 7 टर्म्स करी थी उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेते हैं जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स. तो देखो जी, सबसे पहला जो अपन ने करा था दैट इज पोल. ठीक है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर. उसके बाद दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट करा था C विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसके बाद पोल और जो अपना P है, C और P के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट था C और P के बीच में, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट था विच इज कॉल्ड F. एफ को क्या बोलते थे? फोकस. ठीक है, एफ को क्या बोलते थे? फोकस. फोकस का मतलब वो वाला पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसके ऊपर ऑल द रेज विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट वन पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस. अगर ये डायग्राम याद है आपको तो वेल एंड गुड. इस डायग्राम में भी ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीटिंग एट द वन पॉइंट दैट इज फोकस. ठीक है, फोकस को इसीलिए बोलते हैं ताकि सारी की सारी रेस को इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट के ऊपर. ठीक है, अब फोकस और पी पोल के बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है, और क्या करा था हमने? That is m dash, that is the aperture which is the size of the reflecting surface, or you can say it is the size of mirror. ठीक है, अब ये वाली टर्म करी थी अपन ने पिछले लेक्चर में. अब इसके बाद जो न्यू टर्म्स है विच इज 8th टर्म, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. जो अपनी 8th टर्म है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल u. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. मतलब देखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन मिरर के सामने रखेंगे, मिरर के सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ना जिसकी इमेज बनेगी. सपोज मैंने यहां पर अपना ऑब्जेक्ट रख दिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको बताया था इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट जब भी अपन ड्रॉ करेंगे इट इज ड्रॉन बाय एन सिंगल एरो. एक एरो लगाएंगे. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जो नीचे नहीं जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय A एंड B, दैट इज आर ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पोल, और उस डिस्टेंस को डिनोट करेंगे अपन U के साथ. ठीक है, the distance of object from the pole it is denoted by u, small u. ठीक है, उसके बाद 9th, distance of image from pole. ठीक है, distance of the image from the pole, और distance of the image को अपन डिनोट करेंगे v के साथ. ठीक है, स्मॉल v, नॉट द कैपिटल V, स्मॉल v, स्मॉल. ठीक है, u भी स्मॉल और v भी स्मॉल. ओके, अब देखो
कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कोई ना कोई इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज जब भी बनेगी, जहां भी बनेगी, उसका कुछ ना कुछ जो भी अपन डिस्टेंस डिनोट करेंगे, वी विल डिनोट द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल P, ठीक है। आपको वैसे बताता हूं, इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, जो हमारी इमेज बनेगी, ठीक है, इट विल बी बियॉन्ड द सेंटर। कैसे बनेगी, वी विल अंडरस्टैंड इन द फर्दर टॉपिक्स, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। उसके 6 केस आएंगे, वो आराम से अपन करेंगे। तो देखो, ये वाली इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसे बनेगी मैं आपको बता रहा हूं कि अपन वो वाला टॉपिक करेंगे, डोंट वरी। जो भी इमेज बनेगी, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय v, ठीक है। पोल से डिस्टेंस किसका, इमेज का। पोल से डिस्टेंस किसका, इमेज का। और इमेज का जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। इमेज को कैसे डिनोट करते हैं, इमेज को डिनोट करते हैं a डैश b डैश, ठीक है। प्लेन में भी ये वाला कहा था कि व्हेन द इमेज इज शोन, इमेज कैसे शो की जाती है, a डैश b डैश, ठीक है। दीज आर द टू terms, these are the two main terms, distance of the image and the distance of the object from the pole, which is denoted by v and u, ठीक है। उसके बाद 10th term height, या फिर बोलते हैं इसको साइज। इट इज हाइट और द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं h के साथ, ठीक है। कई बुक्स में h लिख देते हैं, मैं इसको लिखता हूं जी h नॉट, h o, h और उसके पैर पर o, दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और 11th टर्म हाइट ऑफ या फिर साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज की, हमारी इमेज कितनी बड़ी, इट इज डिनोटेड बाय h डैश। कई बुक्स में h डैश के साथ डिनोट करते हैं, मैं इसको डिनोट करता हूं h i के साथ, क्योंकि ये इजी हो जाता है। h i मीन्स हाइट ऑफ इमेज, h o मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वाली अपनी ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपनी की हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ साइज तो होगा ही, ठीक है। उस साइज से रिलेटेड होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला ऑब्जेक्ट और उसकी ये वाली इमेज है, तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि इमेज जो उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। इसके साथ हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आगे जाके। पहले आप ये 4 न्यू टर्म्स अपने उस टॉपिक में इंक्लूड कर लो, जो अपन ने पिछला टॉपिक करा था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ, जो अपने पिछला टॉपिक करा था ना, द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड, इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर द केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। उसमें ये 4 टर्म्स नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इट इज ऑन द बेस ऑफ इमेज, ठीक है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इमेज विच इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। अपन स्टार्ट करते हैं रियल और वर्चुअल इमेज के डायरेक्ट डिफरेंस के साथ। तो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, नोट डाउन द हेडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। पहले अपन डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। उसके बाद आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि जब भी अपन इमेज ड्रॉ करेंगे तो ये रियल है या फिर ये वाली वर्चुअल है, ठीक है। टैबुलर फॉर्म में करते हैं रियल इमेज और सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो यार, अपन ने लास्ट लेक्चर में ये डायग्राम देखी थी, ठीक है। ये वाली अगर डायग्राम देख रहे हो तो इसमें ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर मीटिंग एट वन सिंगल पॉइंट दैट इज ऑन द फोकस। अपने आप मिल गई, अपन ने कुछ नहीं करा, अगर अपने आप रिफ्लेक्ट होके रेज मिल गई, देन देयर विल बी अ रियल इमेज। जो भी इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, रियल होगी, ठीक है। बट अगर हम रेज को प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर हम बैक एक्सटेंड कर रहे हैं, डॉटर लाइंस बनाने हैं फॉर क्रिएटिंग एन इमेज, दैट इज अ वर्चुअल। जैसे अपन ने प्लेन मिरर के साथ किया था, इन द केस ऑफ द प्लेन मिरर द इमेज इज वर्चुअल विच इज बिहाइंड द
मिरर, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, वो अपने आप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज इज व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर reflection meet at one point, the real image is formed, ठीक है। when the rays of light after reflection meet at one point, अपने आप ही मिल जाए, then there will be a real image, ठीक है। और उसके बाद when the rays of light after reflection do not meet, अपने आप मीट ना करे, do not meet at a point but appears to meet, ठीक है। अगर ये वाली डायग्राम देख रहे हो आप, इन द केस ऑफ द वर्चुअल इमेज, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लू और फोकस के ऊपर आप देख रहे हो, ऑन द फोकस ऑल द लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, वो डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, बिखर रही हैं, बट वी आर बैक एक्सटेंडिंग द रिफ्लेक्टेड रेज, अगर बैक एक्सटेंड कर रहे हैं, दे आर अपीयरिंग टू मीट एट फोकस, एंड इन दैट केस कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट, रियल इमेज। Real image is always inverted, मतलब जो रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी होगी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज उल्टी होगी, अगर ऑब्जेक्ट को अपन उल्टा कर देंगे तो इमेज क्या हो जाएगी? सीधी होगी, ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टी। तो सेकेंड पॉइंट फॉर द वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज will always erect, erect का मतलब होता है सीधा, ठीक है, erect का मतलब होता है सीधा। अगर अपन की ऑब्जेक्ट सीधा तो उसकी इमेज भी सीधी। अगर प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर में आप अपनी शक्ल देखते हो, आप अपना फेस देखते हो, देन द इमेज यू आर सीइंग, इमेज यू आर वॉचिंग, दैट इज ऑलवेज इरेक्ट, वो सीधी ही होती है। अगर अपन सीधे खड़े हैं तो अपनी इमेज भी क्या होती है? सीधी होती है, ठीक है। इरेक्ट मीन्स सीधा। ओके, थर्ड पॉइंट, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज को अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। बताऊंगा कैसे, डोंट वरी। थर्ड, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे प्लेन मिरर में आप अपनी फेस देखते हो, इमेज जो बनती है वो क्या, वो इमेज को देखने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन तो हमको चाहिए नहीं, ठीक है, ठीक है जी। तो वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल। बट अगर अपन को कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन की जरूरत पड़े इमेज को देखने के लिए, देन दैट इमेज विल बी रियल इमेज, ठीक है। दीज आर द थ्री डिफरेंसेस, ओके। और भी डिफरेंस लिखेंगे, पहले ये तीन डिफरेंस आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट, रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। जब भी अपन मिरर की बात करेंगे, ठीक है, दो तरह के मिरर, स्फेरिकल, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है। रियल इमेज कब बनेगी, कहां पर बनेगी? इट विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, इट विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बनेगी। जैसे वर्चुअल इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे। वर्चुअल इमेज
always formed behind the mirror, ठीक है, behind the mirror, जो भी वर्चुअल इमेज होगी इट विल ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे. नोट इट डाउन. These are the 4 points in the difference of the real and the virtual image. लो जी, ये वाला टॉपिक तो हो गया. एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे इज द साइन कन्वेंशन. जो भी न्यूमेरिकल्स में अपन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन मीन कौन सी चीज प्लस में लेनी है, कौन सी चीज माइनस में लेनी है, वो सीखते हैं आज. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्स्टली ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन. इमेज को फॉर्म कैसे करते हैं उनके कुछ रूल्स सीखेंगे. इमेज फॉर्म कैसे हुई, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ कॉन्केव एंड द कन्वेक्स मिरर, वो सीखेंगे. आफ्टर दैट वी विल डू द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, पहले साइन कन्वेंशन समझते हैं. ठीक है, साइन कन्वेंशंस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. तो कौन कौन सी साइन कन्वेंशन हो सकती है? U, V, F, R, H, I, H, O. These are the main terms. ध्यान से सुन लो, ये these are the main terms जो अपन यूज करेंगे for the numerical purpose. U, V, F, R. U means distance of the object from the pole. V is the distance of the image from the pole. F is the focal length. R is the radius of curvature. और focal length और radius of curvature में क्या रिलेशन? F is equal to R by 2. ये वाला एक फॉर्मूला है, जितनी रेडियस होगी उसको हाफ कर दो, you will get the focal length. ठीक है, उसके बाद HI. HI means height of the image. HO is the height of object. ठीक है, तो देखो यार, साइन कन्वेंशन को समझने के लिए अपन ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम. ठीक है, दिस इज फॉर द कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा. ठीक है, पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं. ये अपना कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल. ये वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस. ठीक है, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना फोकस. ठीक है, दिस इज आवर फोकस पॉइंट विच इज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. ठीक है, यहां तक तो ठीक है. ओके, डन. तो सपोज मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर रखता हूं बिटवीन C एंड F. तो ध्यान से इसको समझने के लिए मैं आपको एक मैथमेटिक्स का एक सिंपल टूल देता हूं. आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़ी होगी. एक्स एक्सिस है जी, वाई एक्सिस है. ठीक है, ये अपना ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आपको अच्छे से पता है, अगर ये वाला अपना ओरिजिन है और ओरिजिन के अगर अपन राइट हैंड साइड चले जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव. दीज आर द बेसिक फंडा ऑफ मैथमेटिक्स, और यही फंडा अपन यहां पर यूज करेंगे. सपोज कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारा ओरिजिन है, दिस इज द पॉइंट P. ठीक है, पॉइंट P है अपना ओरिजिन. तो ध्यान से देखो अपन कैसे इसको समझेंगे. सबसे पहले U क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. अपन ने सारे के डिस्टेंस कहां से मेजर करने? पोल से. अगर पोल से अपन लेफ्ट हैंड साइड चले गए तो माइनस, अगर पोल से राइट हैंड साइड चले गए तो प्लस. अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारी ये वाली है, अगर ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो प्लस, अगर नीचे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो माइनस. लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम पोल तो नेगेटिव. ठीक है, तो साइन कौन सा लेंगे? नेगेटिव. राइट हैंड साइड फ्रॉम पोल तो कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव. ठीक है, अगर अपवर्ड चले गए प्रिंसिपल एक्सिस से, अपवर्ड या कहीं से भी ऊपर चले गए तो पॉजिटिव. ठीक है, अगर डाउनवर्ड चले गए तो नेगेटिव. ठीक है, इसको अपने नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना अच्छे से. ठीक है, ओके जी, यहां तक तो आपको बात समझ आती है. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस मैं आपको एक पर्टिकुलर केस लेके दे रहा हूं. ठीक है, उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ हम बनाएंगे कि साइन कन्वेंशन एक्चुअली होती है. तो देखो, ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ये है हमारी इमेज. ठीक है, आपने इमेज कहीं पे भी ड्रॉ नहीं कर देनी. यू हैव टू ड्रॉ द इमेज बियॉन्ड द सेंटर इन दिस केस.
पर्टिकुलर केस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन द सी एंड एफ, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, तो उसकी जो इमेज बनेगी इट इज ऑलवेज बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है। कैसे बनेगी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय यू। अगर मैं बोलूंगी ये पॉजिटिव या नेगेटिव इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस केस इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा अपन राइट हैंड, तो ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे इनटू द फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी, चाहे जो मर्जी मिरर हो, ठीक है, डन है जी यहां तक। उसके बाद नंबर 2 दैट इज v, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। अब देखो अगर तो इमेज बन रही है रियल, तो क्या बनेगी, इनटू द फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। अगर तो बन रही है इमेज, अगर तो इमेज बन रही है रियल, ठीक है, अगर इमेज बन रही है रियल, तो v क्या होगा, देखो नेगेटिव में, क्योंकि इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्या होगा, नेगेटिव में, ओके। तो अगर इमेज बन रही है वर्चुअल, अगर इमेज बन रही है वर्चुअल, तो इमेज हमारी कहां होगी, इनटू द बैक साइड, पीछे, ठीक है, पीछे होगी, तो v हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि पोल से हम जाएंगे फिर राइट हैंड साइड, अगर वर्चुअल इमेज हुई तो, ठीक है। बट इन दिस केस इट इज द रियल इमेज, इमेज कौन सी है, रियल है, तो हम क्या लेंगे, v को नेगेटिव। नंबर 3 f, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर रट्टा मारना तो रट्टा मार लो, बट आपको बता भी देता हूं, f मींस फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ तो यहां ही होगी, इधर वाली साइड ही होगी, ठीक है। P से, पोल से इधर जाएंगे हम इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, सो f विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, f क्या होगी, नेगेटिव। अगर मैं कॉनकेव मिरर लूं तो नेगेटिव, बट अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूं तो पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर के केस में द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ठीक है। दीज आर द 3 पॉइंट्स। उसके बाद 4th अपन करते हैं r, ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सेम, ठीक है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें, इट विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे ही फोकल लेंथ वैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी, डन। 5th पॉइंट करते हैं, 5th पॉइंट करते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम हमेशा जब भी डायग्राम्स बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे, फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे, सीधा, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर हमेशा सीधा, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 6th HI, HI मींस हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां पर देखो हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव या नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज इज इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर इमेज है हमारी, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की इमेज है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारी जो HI होगी इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। अगर नीचे गए, अगर डाउनवर्ड गए तो नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही अगर HI हमारी अपवर्ड हुई, कि अब इमेज हमारी सीधी बन गई, ठीक है, इमेज हमारी सीधी बन गई, अपवर्ड बन गई, या इसको बोलता हूं इरेक्ट बन गई, ठीक है। इरेक्ट के केस में पॉजिटिव, ठीक है, और इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव। अगर इमेज बनी उल्टी तो नेगेटिव, अगर सीधी तो पॉजिटिव,
ठीक है। दीज आर द साइन कन्वेंशंस, प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, ठीक है। अपनी नोटबुक के ऊपर ये साइन कन्वेंशन अच्छे से ऐसे ही नोट डाउन कर लो, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ये भी नोट डाउन कर लेना। तो उसके बाद ये वाली डायग्राम, ठीक है जी, नोट करा। ओके, बस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। इनटू द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द रूल्स एंड हाउ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ द कॉन्वेक्स एंड द कनकेव, ठीक है। प्लीज अंटिल दिस वीडियो आप दोबारा से देखें, अगर नहीं समझ आई देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। अंटिल प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। माय नेम इज करण सिंह राणा, बाय बाय, शब खैर।